नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर आप आज जान लीजिए कि अब 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो गई है उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। 1 मई से देश में 18+ यानी कि 18 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कोविड प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 मई से देश में 18+ का वैक्सीनेशन होगा। जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको आपके सेंटर के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। किस दिन आपको वैक्सीन लेने के लिए जाना है वो बता दिया जाएगा और वक्त क्या होगा ये भी आपको उसी ऐप के जरिए पता चल जाएगा। हम अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देश को कैसे बचा सकते हैं आप और इस मुहिम में कोरोना के खिलाफ कैसे शामिल हो सकते हैं, वो ये तस्वीरें हैं कि आप शामिल हो जाइए वैक्सीनेशन अभियान में। वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लड़ाई कोरोना के खिलाफ तेज हो जाएगी और कोरोना उतना ही कमजोर हो जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, 18+ के जो लोग हैं, 18+ वाले जो लोग हैं वो आज से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 1 मई से उनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। देश में मेगा वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो कैसे चल रहा है वो आपको बता देते हैं। 18+ यानी कि 18 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन आज से हो रहा है। 1 मई से ये वैक्सीनेशन अभियान चलेगा, यानी कि 1 मई से आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि एक मोबाइल नंबर से जिस ऐप को पोर्टल को आप डाउनलोड करेंगे उससे 4 लोगों के लिए आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो इस वक्त चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप भी आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। दरअसल आपको इसके लिए एक जो प्लेटफॉर्म है, जो 2 प्लेटफॉर्म दिए गए हैं उन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म को आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको उस प्लेटफॉर्म पर जाकर, उस ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू करनी है और OTP आपके मोबाइल पर ही आएगा, उसी रजिस्टर मोबाइल पर जिसके ज़रिए आपने ऐप को डाउनलोड किया है। तो उस OTP को आपको डालना होता है। उस OTP को डालने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। ID आपसे मांगी जाएगी, एक फ़ोटो ID मांगी जाएगी। वो फ़ोटो ID आपको अपलोड करनी होगी और उसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 1 मई से वैक्सीनेशन 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए और दूसरी तरफ तैयारी दिल्ली में कैसे चल रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, उसको लेकर मुख्यमंत्री और जो आला अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो क्या तैयारी कर रहे हैं उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकार ने आदेश दिया है, दिल्ली सरकार ने, कि फ्री वैक्सीन लगाना है। तमाम जो लोग हैं 18 से ऊपर वाले उन सभी को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। पूरब पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित राज दुबे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अविनाश लखनऊ से हमारे साथ हैं, लाल सिंह फौजदार जयपुर से हैं, ज्योत्सना मुंबई से हैं, रजनीश सिन्हा पटना से हैं। सबसे पहले मोहित राज दुबे, दिल्ली के बारे में बताइए कि यहां पर वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी है। देखिए विद्या, वैक्सीनेशन को लेकर लंबे वक्त से 18 साल से लेकर 44 वर्ष के जो व्यक्ति थे लगातार वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये मौका आएगा उनके टीकाकरण के लिए। लिहाजा सरकार ने पूरी तैयारियां जो है मुकम्मल कर लिया। शाम को 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये तय होगा कि किसी व्यक्ति विशेष का वैक्सीनेशन कब होगा, किस रूप में होगा, किस तरीके से होगा। खासतौर पे जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर आपको अपने मोबाइल अंक को
अंक को दर्ज कराने के बाद जो पूरी प्रक्रिया है, पहले चरण की प्रक्रिया है, दूसरे चरण की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया देखिए आपको अगर हम प्रक्रिया समझाएं तो सबसे पहले आप आरोग्य सेतु ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको www.cowin.gov.in पर आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको OTP नंबर आएगा। OTP के बाद जब जो है आपको कोई एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, लाइसेंस या पैन कार्ड जैसा दस्तावेज का उसमें नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद जो है आप एक मोबाइल नंबर से जो है 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कुल मिला के देखिए सरकार जो लगातार ये कह रही थी कि हम वैक्सीनेशन को मेगा बनाएंगे और निश्चित तौर पे 18 साल से लेकर 44 वर्ष तक व्यक्तियों का जब टीकाकरण शुरू होगा तो अपने आप में बहुत बड़ा अभियान ये चलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है, राज्य सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है, और दिल्ली में सबकी नज़र दिल्ली में है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोगों की मौतें होती जा रही हैं, तो सबको इंतजार है कि 18 से लेकर 44 साल तक के व्यक्तियों का जब वैक्सीनेशन होगा तो जो अब सबसे बड़ी चुनौती देखिए सरकार की ये भी होगी, क्योंकि पहले तो वैक्सीनेशन के लिए लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, लेकिन अब ज्यादातर लोगों में उत्सुकता दिखाई दे रही है। जी, अब लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है वैक्सीनेशन के लिए, लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से। अविनाश, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो 18 से 45 के बीच में है और वो इंतजार कर रहे थे, जैसा मोहित बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए तमाम लोग अब नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब 1 तारीख आए और कब से उनका वैक्सीनेशन शुरू हो। लेकिन अगर सरकार की तरफ से देखें, राज्य के स्तर पर देखें, तो तैयारियां क्या क्या हैं, क्योंकि अब लाइन और भी लंबी होने जा रही है। बिल्कुल विद्या, देखिए अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी 1 मई से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी, और इसके लिए राज्य सरकार के साथ साथ जो प्रदेश के तमाम हॉस्पिटल हैं वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको निर्देशित किया गया है कि चूंकि आज से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो भी संख्या होगा उसके आधार पर 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। चूंकि इस वक्त एक वैक्सीन सेंटर में ही हूं मैं विद्या, और ये सिविल हॉस्पिटल का वैक्सीन सेंटर है, और यहाँ पर जो तैयारियां हैं मुकम्मल है, चूंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। एक अहम बात विद्या आपको यह बताना चाहूंगा कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है उसको लेकर राज्य सरकार ने पहले से ही यह ऐलान कर दिया था कि यूपी में 18 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन दी जाएगी वो पूरी तरीके से फ्री होगी, यानी कि जो उसका पूरा खर्चा होगा वो राज्य सरकार उठाएगी, और पूरी तरीके से जो सरकारी हॉस्पिटल होंगे वहां पर कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन के बाद जाकर फ्री में वैक्सीन लगवा सकता है। तो राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है जो प्रदेश के तमाम, चाहे युवाओं की बात करें, 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति जो वैक्सीन लगवाना चाहता है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीका अभियान इस महीने चलाया गया है उसमें रिकॉर्ड संख्या में पूरे प्रदेश में लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। तो वैसे में योगी सरकार की यह कोशिश है कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को की भागीदारी हो सके। इसके लिए अस्पतालों को कहा गया है कि वे जागरूकता अभियान चलाएं, और जो देखिए एक अहम बात यह है कि अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो टीकाकर्मी हैं, वो उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर में जाइए, और कोई व्यक्ति अगर आपके घर में 18 साल से ऊपर का बच्चा हो तो उसको वैक्सीन लगवाइए। तो ये अस्पतालों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम इस समय चलाया जा रहा है। तो सरकार की ये कोशिश है कि 1 मई से जो कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है उसको बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में चलाया जाए और इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। ठीक है ज्योत्सना, मुंबई संक्रमण का हब है और यहां पर वैक्सीनेशन खासतौर से उस तबके का जिसमें हमने देखा है कि संक्रमण सबसे तेजी से इस बार सेकंड वेव में हो रहा है, यानी कि जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई में क्या तैयारी है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, मुंबई में तैयारी की अगर बात करें तो सुबह ही महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो मुंबई के बीकेसी में है वो बंद करना पड़ा, क्योंकि मुंबई में बड़े बड़े जो वैक्सीनेशन सेंटर है उनमें वैक्सीनेशन की शॉर्टेज की कई स्टोरी हमने आपको दिखाई है, और कई बार ये वैक्सीनेशन की शॉर्टेज की वजह से बड़े बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बंद रखने पड़े। अब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन सुबह ही बंद करना पड़ता है क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। हमने देखा कि राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने यही कहा है कि अभी तक इस बात का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम 18 के जो अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको 1 मई से वैक्सीन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसको लेकर अभी तक वो विश्व
विश्वसनीय एक आश्वासन नहीं दे पाए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट हो, हमने भारत बायोटेक हो, हमने खत लिखा था, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की थी न्यूज़ नेशन के जरिए कि केंद्र उनको कम से कम 1 हफ्ते का स्टॉक रहे, ऐसा वैक्सीनेशन उनको प्रोवाइड करे महाराष्ट्र राज्य को, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जरूरत के अनुसार वैक्सीनेशन नहीं आ रही है, जिसकी वजह से 18 यानी कि के अधिक उम्र के लोगों को 1 मई से महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं मुंबई में, उनका वैक्सीनेशन कब होगा? हालांकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जा चुका है कि 1 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू है। लाल सिंह फौजदार, खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां की सरकारें, वहां का सिस्टम ये कह रहा है कि हम या तो तैयार हैं, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, या तो हमारी तैयारी जो है वो किस स्तर पर है वो ठीक ठीक बता नहीं रहे हैं। जरा बताइए राजस्थान के बारे में। देखिए विद्यानाथ, तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे कि 1 मई से जो 18 साल से अधिक उम्र के टीकाकरण की बात की जा रही है वो कितनी सफल होगी, या 1 मई से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये वैक्सीन सेंटर पर लगी हुई लाइन है, 9 बजे से लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इस सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। आप देखिए तस्वीरों में, और यही वजह है कि सरकार ये कह रही है कि शायद ही 1 मई से टीकाकरण शुरू हो पाए, क्योंकि अब आज अगर 45+ यहाँ खड़े हैं, 60+ यहाँ खड़े हैं, उनको 1-1 घंटे इंतजार हो गया है, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ। विद्यानाथ, लोग परेशान हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप कब से लाइन में लगे हुए हैं? मैं 8 बजे से। 8 बजे से क्या कह रहे हैं? अभी वैक्सीन शुरू हुआ नहीं हुआ? अभी पता नहीं है, कंप्यूटर वाला नहीं आया, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आपको पहले कंप्यूटर में वो वेरीफाई कराना पड़ेगा, और कंप्यूटर वाला अभी तक आया नहीं है। 10 बज गए हैं, 8 बजे से खड़े हैं, और 9 से 11 का मेरे को स्लॉट दिया हुआ है। 9 से 11 का स्लॉट देने का क्या मतलब हुआ फिर? आप कब से खड़े? हम भी सुबह 8 बजे से खड़े। वैक्सीन कराने आए, आपका हो गया? सुबह से खड़े हैं हम तो 9 बजे। ठीक है, अंदर क्या तो ये स्थिति भी है लाल कह सिंह। रहे हैं वो आया ही नहीं, वैक्सीन वाला नहीं आया, अब कह रहे हैं कंप्यूटर वाला नहीं आया इतनी देर से। ये स्थिति है विद्यानाथ। ठीक है लाल सिंह, ये स्थिति भी है, कैसे टीकाकरण हो पाएगा? और अगर ये स्थिति रही तो फिर इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। पटना चलते हैं, रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, पटना में क्या तैयारी है? नीतीश कुमार की तरफ से क्या कहा गया है? हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, वहां पर उन्होंने कहा है कि तैयारियां पूरी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएं। लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है, लेकिन परेशानी यह है कि उम्मीद नहीं है कि इतने वैक्सीन एक बार में आ पाएंगे फर्स्ट लॉट में। बिहार में 5 करोड़ 47 लाख लोग हैं जो 18 साल से 45 साल के उनके बीच में हैं। तमाम लोगों ने रजिस्ट्रेशन आज से शुरू किया है, और ऐसे में बिहार में खास करके जगह जगह इन्हें वैक्सीनेशन सेंटर बनाना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर की कमी है। इन्हें पता है कि बहुत बड़े लॉट में लोग आएंगे यहाँ वैक्सीनेशन कराने के लिए। हम मौजूद इस समय IGIMS हॉस्पिटल में, और यहाँ पे भी देखिए लगातार सुबह से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो बिहार में एक चीज़ अच्छी बात है कि जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, और सुबह से शुरू हो जाती है वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है। लेकिन 1 मई से क्या होगा, जब बड़ी तादाद में लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आज नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है विद्या, जहाँ पर कई बातों को लेकर चर्चा होगी, चाहे वो बिहार में लॉकडाउन की स्थिति की बात हो, या संक्रमण फैल रहा है इसे रोका कैसे जाए इस पर बात हो, या वैक्सीनेशन के लिए क्या तैयारियां हैं इसकी भी समीक्षा करेंगे नीतीश कुमार जी। विद्या, ठीक है, पूरब पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से हैं। पूरब, अहमदाबाद में या फिर कहें कि गुजरात में इस वक्त क्या इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर तैयारी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर तो तैयारी है, लेकिन वहां पर वैक्सीन नहीं होने की बात कही जा रही है। कुछ जगहों पर वैक्सीन है तो वहां पर हम देख रहे हैं, जैसा कि लाल सिंह फौजदार दिखा रहे थे, कि तैयारी इतनी लचर है कि लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं लाइन में। बिल्कुल विद्या, देखिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा डोज जो है वैक्सीन के वो सुनिश्चित किए हैं, जो 1 मई से शुरू होगा उसके लिए। लेकिन मैं विद्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती मान रहा हूँ, क्योंकि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि देश में करीब 55% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। तो आप किस तरह से इन सबको मैनेज किया जाएगा? इस वक्त हम अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर लोग सवेरे 6 बजे से आते हैं और उन्हें टोकन दिया जाता है। बाद में फिर इसी तरह से इन लोगों को बिठाया जाता है। ये 45 साल से ऊपर वाले, आप सोचिए अगर 18 साल के बाद वाले यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे तब कितनी भीड़ होगी यहाँ पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सरकारों को, भारत सरकार को कुछ ठोस कदम ये उठाने होंगे कि जो छोटे छोटे क्लिनिक है, दवाइयों की दुकान है, उन सभी जगहों पर वैक्सीन के डोज मुहैया करवाने होंगे, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है और मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है भारत सरकार। तो
बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना आने वाले दिनों में भारत सरकार और भारत के लोगों को करना है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि ये एकमात्र उपाय रह गया है जो कोरोना वायरस है उससे बचने के लिए। तो गुजरात की बात की जाए विद्या, तो अहमदाबाद सबसे ज़्यादा संक्रमित शहर है और यहाँ पर वैक्सीनेशन, वो जो गति है वैक्सीनेशन की वो काफ़ी धीमी हो चुकी है, क्योंकि स्टाफ नहीं है और जो स्टाफ था वैक्सीनेशन सेंटर पर उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना आने वाले दिनों में सरकार और जनता दोनों को साथ कोरोना से जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, दूसरी तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए आपको वैक्सीनेशन का अभियान चलाना है। दोनों तरह से, दोनों रास्ते पर आपको बहुत तेजी से भी आगे बढ़ने की जरूरत है और बहुत शक्ति से भी आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। तो वैक्सीन लगवाइए और खुद को बचाइए और देश को भी कोरोना से बचाइए। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। एक बार फिर से चलते हैं लाल सिंह फौजदार के पास। जयपुर में वो मौजूद हैं और वो दिखा रहे थे कि कैसे वहां पर लाइन लगी हुई है। लाल सिंह, ये तो आज की स्थिति है और ये अभियान जो है लंबा चलना है, इस अभियान को बहुत आगे तक ले जाना है, तेजी से आगे बढ़ाना है। तो फिर अगर व्यवस्था ऐसी रही तो कैसे इस अभियान को चला पाएगी राजस्थान की सरकार? देखिए विद्यानाथ, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस समय मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से आ रही है, इस समय एकमात्र अगर साधन बचा है खुद को बचाने का तो वैक्सीनेशन बचा है। लेकिन जिस तरह की अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, राजस्थान सरकार सबसे पहले तो टालमटोल कर रही थी कि फ्री वैक्सीनेशन करें या नहीं करें। जब गुजरात, उत्तर प्रदेश और इन तमाम राज्यों से खबरें आई तो तब जाकर उन्होंने फैसला किया कि 80+ का वैक्सीनेशन फ्री किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें विचलित करने वाली हैं विद्यानाथ, क्योंकि इनको अब यही आस बची है, जीवन को बचाना है तो वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि सरकार 1 मई से 18+ युवाओं का वैक्सीनेशन कर पाएगी। आप देखिए, जब हमारा कैमरा है शुरू हुआ है तो इस खिड़की पर हल्की हलचल प्राप्त हुई है कि शायद उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया है। लेकिन इतनी लंबी कतारें, 60+ लोग यहाँ हैं, 45+ वाले लोग यहाँ हैं, इंतजार कर रहे हैं कब उनका नंबर आए। इनकी गलती नहीं है। देखिए, अब एक बात ध्यान होगा, जब पहले हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो लोगों में रुचि नहीं थी, लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं। अब लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता, वो चाहते हैं वैक्सीनेशन हो। अब सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। लाल सिंह, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। पटना के NMCH अस्पताल में हंगामा हुआ है, मरीज की मौत पर परिजनों ने तोड़फोड़ किया है और ये तस्वीर हम आपको दिखाएं। उससे पहले बता दें कि पटना में NMCH अस्पताल में हंगामा हुआ है, मरीज की मौत पर परिजनों ने तोड़फोड़ की है, आरोप लगाया है। ये तस्वीर देखिए, ये पटना के NMCH की तस्वीर है। इस हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है, मरीज की मौत पर परिजनों ने तोड़फोड़ किया है। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? देखिए विद्या, ये एक हफ्ते में तीसरी घटना है। NMCH पटना में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है और पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार हुआ है जब परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की है। परिजन का बार बार आरोप रहता है कि सुविधा का अभाव है, डॉक्टर देखते नहीं और डॉक्टर ये कहते हैं कि पेशेंट्स के नंबर बहुत हैं, हम लोग हर किसी को देख रहे हैं, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करता है। बहुत सारे कंडीशंस डिटोरिएट होते हैं पेशेंट के और उनकी डेथ हो जाती है। ऐसी ही एक घटना NMCH में घटी है आज, जब ये हंगामा पूरा हुआ और डॉक्टर्स एक चेंबर में उन्होंने खुद को बंद कर लिया, जबकि पुलिस की सुरक्षा वहाँ पर लगाई गई है। डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे पिछले हफ्ते, उन्होंने ये मांग की थी कि सुरक्षा मुहैया कराया जाए और एक बार नहीं 2-2 बार वो एक हफ्ते के अंदर में हड़ताल पर गए और ये मांग करते रहे कि अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो काम पर नहीं लौटेंगे। चूंकि मरीज के जो परिजन आते हैं वो मरीज काफ़ी ख़राब कंडीशन में होते हैं, सुविधा का अभाव पहले से है और ऐसे में वो मारपीट करते हैं डॉक्टर से। और आज फिर ये घटना घटी है जब डॉक्टर को जान बचाने के लिए तमाम डॉक्टर एक कमरे में बंद हो गए और मरीज के परिजनों ने पूरी तरह से NMCH में तोड़फोड़ किया और वो भी तब जबकि वहाँ पर सुरक्षा प्रहरी मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इन सब के बावजूद और अब ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बिहार में संक्रमण फैल रहा है, पेशेंट्स लगातार कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं विद्या, और वहां पर इलाज में अगर उनकी मौत हो जा रही है तो फिर परिजन डॉक्टर से मारपीट करने लग रहे हैं और ऐसी ही एक घटना आज पटना के NMCH में घटी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे जो देश के अलग अलग शहरों से ये जानकारी दे रहे थे कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है राज्य सरकारों की तरफ से और वहां अभी स्थिति क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।